अकेडमी आई एम आस्तोसी और केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम लोग कीटोन एल्डिहाइड के में जो बेटा क्या कहते हैं आपका कार्बनिक समूह होता है उसकी संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। ये ध्यान रखना, उसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, कितने बॉन्ड होते हैं, किस तरीके बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका शेप कैसा होता है, बॉन्ड एंगल कैसा होता है बेटा, इसका ध्रुवीय नेचर बेटा यानी क्या कहते हैं पोलराइजेशन नेचर देखेंगे हम लोग, ध्रुवीय प्रकृति देखेंगे हम लोग, और इसका बेटा किस तरीके का ये अटैकिंग एजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। ये साइज ये बेटा कुछ फैक्ट हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। देन हम लोग बेटा आगे मूव करेंगे प्रिपरेशन मेथड पर, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर सर कार्बोनिल ग्रुप के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको इंट्रोडक्शन में, उसके स्ट्रक्चर बारे में अच्छे से हमको जानना है। जैसा कि बेटा आप जानते हो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर सर कुछ ऐसा होता है इसका, ये क्या बेटा आपका कार्बोनिल ग्रुप है, पता है ना बेटा। यहाँ कार्बन दोनों जगह हो सकता है, जगह कार्बन एक जगह हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह शेप के, किस तरीके से ये डबल बॉन्ड बना, कैसे ये पाई बॉन्ड आया, वो समझना है आपको। देखो बेटा सबसे पहली चीज लिसन, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये कार्बन है यहाँ पर बेटा, और कार्बन के पास आप जानते बेटा यहाँ पर इसका जो शेप होता है आपका, ये p ऑर्बिटल इसका है बेटा, ध्यान देना यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपका जो हुआ और यहाँ ऑक्सीजन से बेटा एक p ऑर्बिटल ऐसे बेटा होता, ध्यान देना। आपको पता होगा क्या कहते हैं सर जी, p ऑर्बिटल जब बेटा p ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैपिंग करता है तो आपको पता होगा बेटा सिग्मा बॉन्ड करता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका p है और इसका sp2 है, ये ध्यान रखना। इसका सर कौन सा ऑर्बिटल है, तो आप क्या कहोगे बताओ, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बेटा होगा ना वो sp2 होगा। तो इसके पास जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो sp2 ऑर्बिटल होंगे, ये ध्यान रखना। और सर ऑक्सीजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, p ऑर्बिटल। तो sp2 और p में ही बेटा मिलकर के क्या बन रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना। ये वाला बेटा देखो ये बन गया क्या, पार्सीय बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग से क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है। ये पाई बॉन्ड आपको पता होगा, पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, केवल सिग्मा बॉन्ड ही चलता है, ध्यान रखना। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसीलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp2, और यही वाला सर जी डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों बेटा जब ओवरलैप किए ना तो कुछ ऐसा इसका शेप बना, देखो ध्यान से। कुछ ऐसा शेप इसका बन गया। ये पाई बॉन्ड है बेटा, ओवरलैपिंग हो गई इन दोनों की, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये क्या हो गया आपका sp2, और ये तो बेटा ऑक्सीजन ही है। तो सर इन सबके बीच में एंगल क्या बना बताओ बेटा यहाँ पर। तो एंगल की अगर बात करी जाएगी बेटा यहाँ पर, तो ये वाला भी एंगल का 120, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन में बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन कार्बन के भी बीच में बेटा कितना एंगल बनता है आपका 120 डिग्री बनता है। ये चीज़ है भाई, इतना ही चीज़ आपको समझना है, ध्यान किस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड बना, कैसे पाई बॉन्ड कैसे आया। यार तो 11th क्लास में आप सीखोगे पाई बॉन्ड कैसे बनता है आपका। सिग्मा बॉन्ड तो जानते हो आप क्या कहते हैं सर जी, आपका कई तरीके से जब आपका एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहां पार्शियल आया वहां क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई है बताओ, खुद से बताओ। 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई कैसे बनाई है, पार्शियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। यानी कह दो बेटा क्या कहते हैं आप इसको, क्या वो आपका पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हो आप इसको, ठीक है। बस और कुछ नहीं, इतनी बात है। दूसरी चीज सुनो बेटा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट
ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरी बात बेटा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सर, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये होता है क्या कहते हैं आपका पोलराइज होता है। कैसा होता है बेटा? ये पोलराइज होता है। सर पोलराइज क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा बताओ? ऑक्सीजन के पास। अगर इसको बेटा तोड़ दिया जाए तो दो आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी पा जाओगे। बताओ, अगर यहां चला गया तो यहां क्या आएगा? माइनस चार्ज, यहां क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो ये कुछ बना। अब इसमें अच्छा सर जी देखो ध्यान से बेटा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया और यहां क्या आकर हो गया बेटा? पोलराइजेशन इसे कहते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवता। ये ध्रुवता क्यों आई कार्बनिक ग्रुप में भैया? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ज्यादा जाना चाहेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिटी है बेटा, ये ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा ध्यान दो यहां पर कि सर यहां पे जो ऑक्सीजन है ये बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भंडार है यहाँ पे। और कार्बन जो है प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज वाला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास, इसलिए प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज वाला कैसा बिहेव करता बताओ? इलेक्ट्रोफाइल तरीके से। इलेक्ट्रॉन सही तरीके से ये बिहेव करेगा और नाभिक सही तरीके से ये बिहेव करेगा। तो यानी बेटा क्या होता है यहाँ पे? कार्बोनिल ग्रुप में जिस भी कोई भी कंपाउंड अगर कार्बोनिल ग्रुप वाला होगा, जिसमें ये ग्रुप होगा, वो ग्रुप बेटा जिसमें ये ग्रुप होगा, वो कंपाउंड पहली बात क्या होगा सर जी? ध्रुवीय होगा। कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। और इतना ध्रुवीय बेटा कि ईथर से भी ध्रुवीय होता है। ये किससे होता है ध्रुवीय ज्यादा बेटा? ईथर से भी ध्रुवीय होता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज सर जी कि इसमें बेटा दो दो सेंटर पाएगा, दो दो केंद्र है यहाँ पर। कौन कौन से केंद्र बेटा हम कहेंगे यहाँ पर? आप बताओ। इसको कहेंगे बेटा आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन स्नेहिक केंद्र। और इसको क्या कहेंगे बेटा आप? न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, नाभिक स्नेही केंद्र। सिंपल सी बात, समझ में आई बात भैया? ध्यान देते हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे बेटा क्या है? ये क्यों ऐसा हुआ बेटा यहाँ पे? तो ध्रुवीय होने का कारण हुआ, ध्रुवता हो गई बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं इसको, और नाश संरचना भी एक दूसरे की है, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा अटेंड करता है, अस्थाई भी इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा होता है कि ईथर वगैरह का बेटा कंपेरिजन में ये ज़्यादा अस्थाई हो जाता है, क्योंकि ये ध्रुवीय होता है, पोलराइज होता है बेटा। पोलराइजेशन ये यहाँ आ गई सर। दो बहुत महत्वपूर्ण बात क्या सर जी? ये ग्रुप जिस कंपाउंड में रहेगा वो दोनों तरीके से बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरीके से बिहेव करेगा। तो ध्यान, इसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो दोनों तरीके का रिएक्शन ये करता है। इसलिए यहाँ पे इसको माइनस चार्ज वाला है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा, और प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। ये दो बातें याद रखनी है आपको कि कार्बनिक ग्रुप होगा, ये कंपाउंड जो पढ़ने वाले हम लोग कार्बनिक कंपाउंड बेटा कीटोन एल्डिहाइड स्पेशली हम पढ़ेंगे, तो कीटोन एल्डिहाइड में बेटा यहाँ ये दो सेंटर होता है, ध्यान, यही हम देखेंगे लास्ट। नोट करो इसको बेटा, ये बातें आप, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें थी। लिसन बेटा, हम लोग पढ़ने वाले क्या? आप कीटोन और एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड, कंबाइन मेथड पढ़ेंगे अभी हम लोग, फिर हम सेपरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, कीटोन अलग और एल्डिहाइड अलग। तो दोनों का बेटा कंबाइन मेथड है। सबसे पहला है सर जी यहाँ पे आपको बनाना बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं? एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाएंगे बेटा हम लोग, ठीक है। और क्या करके बेटा? तो लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इससे बनाएंगे। देखो बेटा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, हिंदी में डाल लो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा
बेटा कई बार हम रिवीजन करा चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को, सबको बता चुके हैं। हमें एल्डिहाइड बनाना, कीटोन बनाना है, तो क्या आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे अल्कोहल से बनाने के लिए? तो आंसर है नो। नहीं तो सर एसिड बन जाएगा, हमें एसिड नहीं बनाना ना, हमें कहाँ बनाना, केवल एल्डिहाइड और कीटोन। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला देखो ध्यान से, पहले हम चलो बेटा एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो आपको पता है सर जी 1 डिग्री अगर अल्कोहल मिला आपको, तो बेटा अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया सर कैसे, CrO3 प्रेजेंस में, सर PCC ले लिया बेटा या PDC ले लिया या सर जी HNO3 ले लिया, कुछ भी ले लिए हम लोग, तो इन सबसे क्या बनने वाला बेटा आपका RCHO बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ये सब जानते हो आप ना। CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में, और वाटर निकल जाता है। आप एल्डिहाइड ध्यान दो, एक आध एग्जाम्पल देखना है, देख डालो। सर ये एथेनॉल है, एथेनॉल को बेटा हमें एथेनल में करना है, तो क्या कराओगे बेटा? ऑक्सीडेशन, CrO3 यूज कर लो, चाहे PCC चाहे PDC, कुछ भी यूज करो बेटा, और क्या बन जाएगा फिर बेटा आपका ये CH3 CHO और वाटर, ये बन गया, बन गया एथेनल से, एथेनॉल से एथेनल बन गया। देखो एक स्टेप में एथेनॉल है ये क्या हो गया? नल हो गया। या फिर बेटा कहोगे एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, जनरल नेम क्या कहोगे आप? एथिल अल्कोहल, इसको क्या कहोगे आप? एसिटल्डिहाइड कहोगे आप, कॉमन नेम। ठीक है, चलो अब बेटा देखो कीटोन कैसे बनता है, लिसन ध्यान दो। यहां पे अगर आप यही बेटा क्या करने लगो, यस 2 डिग्री अल्कोहल का बेटा अगर ऑक्सीडेशन आप कराने लगोगे, सर CrO3 ले लिया आपने, PCC ले लिया, PDC ले लिया, या सर जी कि अगर इसके बारे में बेटा KMNO4 भी ले लो आप, तो भी ये क्या कर देगा? कीटोन ही दे देता है। ये क्या देता है? कीटोन ही दे देता है। ये गलती से आप अगर KMNO4 भी यूज कर लेते हैं, स्ट्रांग वाला भी, इसमें मत करना, नहीं एसिड बन जाएगा। इसमें अगर कर लेते हैं तो आप बना देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां बेटा क्या कर दोगे आप? ये बन गया आपका कीटोन। ये क्या बेटा आपका 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ भैया बोलो। अरे हाँ भाई, H लगा लो वो। अरे वो भाई क्या कहते हैं, इनविजिबल था ना, मार्कर चला नहीं था। और 3 डिग्री अल्कोहल का हम बेटा ऑक्सीडेशन कराते नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर मांगता है, तो कोई मतलब नहीं है। अब बेटा आप देखो यहाँ पर दूसरा हम अल्कोहल से ही कराएंगे, लेकिन बेटा डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे हम अल्कोहल का। तो लिखो बेटा अगला लिखो दूसरा बेटा आप, बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, नहीं हाँ डिप्रोटाइकरण कर दो, नहीं हाइड्रोजिनेशन कहते हो, विहाइड्रोजिनीकरण कहोगे आप। यहाँ पे हिंदी में लिखो बेटा अल्कोहलों के विहाइड्रोजिनीकरण द्वारा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। कहीं आ जाए अल्कोहल का विहाइड्रोजिनीकरण क्या कहते हैं, तो वही होता है बेटा डिहाइड्रोजिनेशन या विहाइड्रोजिनीकरण। तो ये बेटा होता क्या, यहाँ पे कॉपर और एजी के प्रेजेंस में चलता है। किसमें चलता है? यहाँ पर कॉपर और एजी के प्रेजेंस में बेटा 573 डिग्री टेम्परेचर पर, केल्विन पर बेटा ध्यान रखना, 300 डिग्री पे और सेल्सियस पे और 573 केल्विन पे कह सकते हो। चलो भाई देखते हैं हम लोग इसका। नोट हो गया आगे बेटा? देखो ध्यान से, डिहाइड्रोजिनेशन बेटा कैसे करते हैं हम लोग बेटा, ध्यान देना ये बात कि जब हम ऐसा कभी मान लो लिखने के टर्म आ जाए विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? व्हेन एल्कोहल हीटेड अप टू 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एजी मेटल। कॉपर और एजी मेटल के प्रेजेंस में, या कॉपर या एजी मेटल के ट्यूब से
हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसकी वेपर को निकालते हैं, अल्कोहल के वेपर को निकालते हैं। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है और फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और फिर जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा आपका। ध्यान रखना। तो आप पढ़े हो ना ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, यही तो होता है ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ तो सर यहाँ RCH2OH अगर लिया है आपने तो बेटा कॉपर या फिर सर Ag ले लो और 573 केल्विन पर गर्म कर दो इसको। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है सर, क्या हो जाएगा यहाँ पे RCHO हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और अगर आपने क्या ले लिया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, तो कॉपर या Ag के प्रेजेंट बेटा यहाँ पे 573 पे क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, आपका कीटोन बन जाएगा। ये ध्यान। और आपको शायद याद हो सर, रिवीजन करा रहे हैं, इसमें कार्बोनिल में नहीं आता है वो, लेकिन एक बार करके बताओ हमको आप। ये प्रोडक्ट बना के दिखाओ, क्या बन जाएगा ये बताओ ध्यान से। अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे इसको, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। कॉन्फिडेंस से बोलो अगर तैयार है तो। सर 3 डिग्री अल्कोहल का कॉपर Ag के प्रेजेंस बेटा जब डिहाइड्रेशन करते हैं या एक भाषा में ऑक्सीडेशन बेटा करते हैं, इनके प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाती है और फिर स्टेबल कार्बोनाइल बनने से डीप्रोटोनेशन हो जाता है और क्या बन जाता है बेटा, ये एल्कीन बना लेता है। तो कैसा एल्कीन बनाएगा बताओ। ये आइसो एल्कीन बन जाता है, आइसो एल्कीन। ठीक है, चलो नोट हो गया बेटा, समझ में आई बातें। ये सब पुरानी चीजें थी, ये सब पुरानी बातें थी ना, समझ में आ गया। अब देखो नई बातें, अब कैसे जानोगे आप, तो नोट कर लिया ना इसको, करो नोट करो बेटा। देखो यहाँ पे अब हम लोग जो प्रिपरेशन देखेंगे दोनों का, एल्डिहाइड कीटोन का बेटा, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो लिख लो बेटा हाइड्रोकार्बन द्वारा हेडिंग डाल लो, बनाएंगे हम लोग। तो उसमें भी पहला डालो बेटा आप बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, एल्कीन के ओजोनीकरण द्वारा, नहीं ये ओजोनीकरण, हाँ ऑक्सीजन तो ऐड ही होगा इसमें, आसान है, परेशान हो, स्टिक बता देंगे ना समझ में आ जाएगी। ओजोनिसिस ऑफ एल्कीन, ओजोन से रिएक्शन होगा यहाँ पर, O3 से, हाँ ठीक है, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे बेटा, फिर बीच में बेटा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद उसका करा देंगे बेटा हम लोग हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, जिंक पाउडर और वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, जिंक पाउडर के प्रेजेंस में करा देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर तो एल्कीन का फार्मूला सब लोग जानते हो, कुछ ऐसा होता है ना, डबल बॉन्ड होना चाहिए ना एल्कीन में। हाइड्रोकार्बन में क्या तीन ही चीज आती है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्कीन द्वारा, एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो सर इससे हम लोग बनाएंगे, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर रिएक्शन सीखो ध्यान से, ध्यान दो इधर। सर ये हमने एल्कीन लिया है, अब इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग किससे कराएंगे, O3 से कराएंगे। याद रहे बेटा CCl4 के प्रेजेंस में किससे कराएंगे हम लोग, CCl4 के प्रेजेंस में कराते हैं बेटा हम लोग, ओजोलिसिस कराते हैं। ये आपका बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है ये, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सर होता क्या बेटा यहाँ पर, ध्यान दो यहाँ पे सर, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ध्यान दो बेटा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है और दोनों बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन को क्या करना बेटा, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ लगाना है, और इसका कहाँ यहाँ 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 लगाना है।
ठीक है, देखो जहां डबल बॉन्ड तोड़ोगे उस पे 2 कार्बन में देना ऑक्सीजन और एक यहां देना आपको, दोनों बॉन्ड तोड़ना है आपको। कैसे, ध्यान दो यहाँ पे ऐसे RCH, अब बॉन्ड नहीं रहेगा बीच में, बॉन्ड नहीं रहेगा बीच में सर जी, O यहाँ, O यहाँ, O यहाँ। तो देखो एक यहाँ बॉन्ड लगा दिए, यहाँ लगा दिए, एक इससे और इसको बीच में से जोड़ दिए आप, ठीक है। तो इसे कहते हैं एल्कीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? एल्कीन ओजोनाइड बोलते हैं इसको, एल्कीन ओजोनाइड बोलते हैं इसको, ये ध्यान, ठीक है। अब जैसे बन गया बेटा वो एल्कीन ओजोनाइड, तो देखो दूसरा स्टेप, अभी डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बनाना सिखाएंगे आपको हम। लिखो एल्कीन ओजोनाइड बेटा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, एल्कीन ओजोनाइड, नाइड डा है, डा। ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहां हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे H2O जिंक पाउडर के प्रेजेंस में लेते हैं। जैसे H2O जिंक पाउडर प्रेजेंस में बेटा लेंगे हम लोग, तो ध्यान देना आपको, ये बॉन्ड ब्रेक करना है आपको और इसको इसके साथ एक O दे देना है, और एक बॉन्ड ये ब्रेक तो हो ही गया है आपका, और ये ब्रेक करके बेटा इसके साथ एक दे देना है आपको, और इस O को ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, H2O2 पेरोक्साइड बना देगा वो, एक O वाटर लेके चला जाएगा, H2O2 बना देगा, बाकी ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो सर ये क्या बना रहा है? RCHO। क्या बना रहा बेटा? ये RCHO, और इससे क्या बनाया? CH2 या फिर HCHO कह सकते हो आप, 2 H है ना, तो CH2O लिखो, चाहे लिखो आप SCHO, इसको HCHO। अरे H2 हुआ कि नहीं बताओ? तो H2CO हुआ नहीं हुआ? SCHO बन जाता है आपका, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन गया आपका? ये भी एल्डिहाइड बना सर जी, और ये भी एल्डिहाइड बना, दोनों एल्डिहाइड, लेकिन दोनों एल्डिहाइड कार्बन क्या है? अलग अलग। सर सेम कार्बन के बनाने हैं आपको, तो यहां बेटा एल्कीन सेम लेनी पड़ेगी आपको। तो जरा देखो ध्यान से बेटा यहां पे, अब देखो ध्यान से, अब डायरेक्ट करना कैसे सीखोगे आप? डायरेक्ट देखो ध्यान से, यहां कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भैया। देखो पहला क्या करा भैया आप? ओजोनोसिस। दूसरा सर जी ZnH2, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है अब आपको। क्या बनाना है? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है आपको। ध्यान दो यहाँ पे, सर कुछ नहीं, ध्यान इधर देखो, इधर सर दोनों बांड बेटा तोड़ेंगे, एक को इसको, एक को इसको। देखो SCHO 2 प्रोडक्ट बन गया दोनों प्रोडक्ट से बेटा, तो SCHO और SCHO बन गया, और प्लस बेटा H2O2 निकल जाता है। यहाँ क्या निकलता है? यहाँ पे भी H2O2 और H2O2, ये पेरोक्साइड निकल जाता है। मेन प्रोडक्ट का ध्यान दो बस आप, ये देखो दोनों, देखो सर ये क्या था बेटा यहाँ पर? ये क्या था बताओ? एल्कीन, वो एथीन था। क्या था ये? एथीन था, या एथिलीन कहोगे आप, एथीन, या फिर एथिलीन बोलोगे आप इसको, एथाइलिन, ये जर्नल नेम है एथाइलिन, ठीक है। नोट करो बेटा इसको आप, फिर आपको कीटोन बनाना सिखाते हैं। इससे बेटा क्या बन जाएगा आपका? ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड, ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे। अब बेटा देखो यहाँ पे कीटोन बनाओ, कीटोन, ठीक है। तो कीटोन के लिए बेटा कैसे वर्क करोगे आप? कैसा एल्कीन लिया जाए कि सर कीटोन बन जाए? सोचो, थोड़ा सा सोचो आप लोग, कैसा एल्कीन लिया जाए बताओ? ऐसा एल्कीन लिया जाए कि कीटोन ही बन जाए, हाइड्रोजन रखा ही ना जाए इसमें। देखो डबल बॉन्ड आया नहीं आया इसमें, एल्कीन है कि नहीं है ये? तो बस इसका कराओ जो नहीं कर रहे बेटा, कीटोन बनाना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, पहले आप पूरा अच्छे से कर लिया जाए बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे? दोनों बॉन्ड तोड़ोगे आप, एक को यहां और एक को यहां दे दो आप। तो देखो यहाँ पे
ये बन गया एल्कीन ओजोनाइड बन गया। क्या बन गया? एल्कीन ओजोनाइड बन गया। फिर बेटा क्या कहोगे आप? अब इसका क्या कर दो बेटा? हाइड्रोलिसिस Zn के प्रेजेंस में क्या होगा बताओ यहां पे? सर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ये भी यार है भाई यहाँ, और ये वाला बॉन्ड बेटा टूट ही गया, ये वाला टूट जाएगा, ये हो गया बेटा देखो यहाँ पे। तो 2R और CO देखो यहां से आगे नहीं आ गया, 2R CO आगे नहीं आ गया। अब कीटोन में 2R होना ही चाहिए, तो ये बन गया बेटा आपका ये बन गया कीटोन आपका। समझ बात? तो अब करो डायरेक्ट आप, डायरेक्ट वाला तो और आसान होगा ना। और इसका नाम भी लिखना है सब लोग को। O3 और दूसरा H2OZn। बताओ कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, बताओ ध्यान से। क्या करना बेटा? दोनों बांड तोड़ो, एक को इसको दे दो, एक को इसको दे दो। CH3CO CH3 CH3CO CH3 बन गया, खत्म खेल। दो आगे लगा दो, दो लिखने, अगर दो बार नहीं लिखना चाहते तो दो आगे लगा दो। अगर सेम चीज बन रही तो, कभी कभी अलग अलग कीटोन बन जाता है ना। और यहाँ H2O2 ये बन गया। लो समझिए बेटा ना। इसका नाम क्या कहोगे आप? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। यस, ये नोट हो गया? नोट करो, नोट करो, इसको बनाओ प्रोडक्ट। बना के दिखाओ जरा क्या क्या बना रहे हो आप, और सबका एपीसी नेम भी करना है आपको। बनाओ प्रोडक्ट बनाओ। देखो बेटा ये एक सवाल है आपके सामने है, कितना आसान भाई, मैंने क्या बताया? डबल बॉन्ड को तोड़ना, एक ऑक्सीजन इसको और एक इस रिंग को दे देना है। अब रिंग वाला सिंगल बॉन्ड से तो जुड़े ना, डबल बॉन्ड जाए, तब फिर ये बन जाएगा। और सर जी ये क्या हो जाएगा? CHO बन जाएगा। ये सब बेटा आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही करा देता हूं, ठीक है ना। इसलिए ये कटाओ, ये हो, खत्म कहानी। बाय प्रोडक्ट लिखो चाहे ना लिखो, यही बन जाएगा, 2 मेल का यही बन जाएगा। जी समझ बात? चलो हटाए, फिर कर लोगे ना? अब नहीं बना पाए का? अब बेटा आप हेडिंग डाल लो, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन, या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कह सकते हो आप। जल अपघटन, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा, या एल्काइन के हाइड्रेशन द्वारा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन मतलब वाटर का ऐड होना, ठीक है, एल्काइन का। लिख लिए ना दोनों? हाँ दोनों एक ही चीज है। हिंदी लिखो बेटा, एल्काइन के जल अपघटन द्वारा। एल्कीन से बना लिया ओजोनीकरण द्वारा, अब एल्काइन से बनाएंगे हम लोग जल अपघटन करने द्वारा। ध्यान रखना, एल्काइन क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड जहां होता है वो एल्काइन है। हाइड्रोकार्बन ऐसा जहां ट्रिपल बॉन्ड हो।
चलो ध्यान दो बेटा यहाँ पे लेसन। सर वैसे अल्काइन जल में घुलनशील नहीं होती है, लेकिन सर यहाँ पे हम लोग बेटा मर्क्यूरिक आपका सल्फेट और H2SO4 बेटा दोनों सल्फेट का बेटा क्या कहते, एक सॉल्ट और एक एसिड दोनों बेटा मिलाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तब सर ये रिएक्शन करता है, तब बेटा ये हाइड्रोलिसिस करता है, ये ध्यान रखना। तो क्या क्या हम मिलाते हैं बेटा हम लोग, HgSO4 और H2SO4। H2SO4 से काम नहीं चलता, इसलिए हम HgSO4 हम लोग मर्क्यूरिक सल्फेट मिलाना पड़ता है इसमें, तब ये हाइड्रेशन करता है, जल्दी से पानी में घुलनशील नहीं होता है ये, इसलिए ध्यान रखना। कोई भी हाइड्रोकार्बन बेटा पानी से रिएक्शन नहीं करता जल्दी से, जब तक कोई तगड़ा रिएजेंट नहीं पाएगा ये ध्यान रखना। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन है ना, इसका बेटा क्या कराएंगे हम, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो HgSO4 और H2SO4 दोनों रहेगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। या कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं Hg2+ करके लिख सकते, इसकी बैलेंसिस शो कर सकते हैं आपको, तो समझ जाना बात वही है, ध्यान रखना है बेटा, ये भी और ये भी दिखाया जा सकता है, तो समझ जाना, पूरा ना लिखा हो तो जान जाना एल्काइन से बेटा हेड ये कर लेगा रिएक्शन, ठीक है, ये चाहिए, ये ध्यान रखना। लिसन, अब होता क्या है समझो बेटा, यहाँ पर होता ये है बेटा कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, सबको पता है, बोलो पता है नहीं पता है आपको, तो ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा बताओ, यहाँ पे, यहाँ कैसा चार्ज, सर H2O में ये बताओ बेटा HOOH होगा, H+ और OH- होगा, तो सर जी H कहाँ जाएगा बताओ, H+, इस पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा बताओ, इस पे चला जाएगा, समझ रहे बेटा ना, ये हम समझाएंगे लिख रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं अरे भाई जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस जाएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस चला जाएगा, बस, तो C+ है तो ये OH चला जाएगा, H है तो ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ CH2 हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। सर यही बॉन्ड क्यों टूटा, प्लस आई इफेक्ट था यहाँ पर, कैसा इफेक्ट है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई प्रभाव कहते हैं इसको, बस प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव है भाई, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं इसको। तो इससे क्या होता है सर जी, ये ऐसा कुछ बनता है, ऐसा, इसको क्या बोलते बेटा हम लोग, इसको बोलते बेटा, इसको बोलते बेटा क्या कहते हैं आप लोग, अस्थाई होता है बेटा एक्चुअली में ये, और याद करो बेटा यहाँ पे ये विनाइल अल्कोहल कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो आप भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हुआ है OH, ध्यान दो अगर, तो आप तो क्या है ये आपका, ये विनाइल अल्कोहल टाइप का है बेटा, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कैसा होता है बेटा, ये अस्थाई होता है, ये तो अस्थाई होता है सर जी, तो रीअरेंज कर लेता है अपने आप को, पुनर्व्यवस्थित कर लेता है, कैसे सर जी, वो होता है बेटा यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो जाता है, यहाँ पर टोटोमरीकरण कहते हैं इसको, आइसोमराइजेशन कह सकते हो आप बेटा, यानी कि समूहीकरण, समावय बन जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ क्या कहोगे आप, रीअरेंजमेंट या टोटोमराइजेशन। अरे भाई आप आइसोमर में पढ़े नहीं हो, टोटोमर वही है आपका, नहीं पढ़े तो तुम्हारी किस्मत खराब थी 11th में। फिर देखो बेटा यहाँ पे होता क्या यहाँ पर है, लिसन, जो ऑक्सीजन होता है, सुनो यहाँ पर, वो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, तो उस ऑक्सीजन का जो H होता है 1 2 3 पे जंप करता है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप कर जाता है, इतनी बात होती, ध्यान रखना, इसका O इसके O से H यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ, तो कैसा बनेगा जरा देखो, ऐसा बनेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3, तो क्या बन गया भैया, ये कीटोन बन गया, रीअरेंज हो करके, समझ बात, ये ध्यान नोट करो, नोट करो, ये रिएक्शन करो। टोटोमेरीकरण, हाँ टोटोमेरीकरण,
हिंदी वही आया। अब हिंदी कन्वर्जन ये रिएक्शन करो, बिल्कुल आर की जगह पे क्या रखोगे यहाँ पे आप CH3। करो ध्यान से, पुनर्व्यवस्थापन लिख देना यहां पर, पुनर्व्यवस्थापन यार बस, ठीक है। हाँ हाँ वही कर लो। ये बनाना बेटा आपको, इससे बनाना। अब आपको देखो कीटोन बन रहा है या एल्डिहाइड बन रहा है। भाई कार्बन 2 ही है, तो 2 कार्बन से तो भैया कीटोन तो बन नहीं सकता है। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, केवल आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। लिसन बेटा, देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं बॉन्ड तोड़ दो सर, यहाँ चाहे यहाँ, क्योंकि आप सिमेट्रिक है बेटा, तो बेटा कहीं भी OH कहीं भी H जोड़ दो आप। अगर मान लो यहाँ बेटा हम H जोड़ रहे हैं, CH2 हो गया सर, डबल बॉन्ड बचा, यहाँ CH, यहाँ क्या आ गया OH। विनाइल अल्कोहल नहीं दिख रहा आपको? देखो ध्यान से, है ना सर। क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट। बेटा यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3, H कहाँ आएगा? यहाँ। डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ। टोटोमरिज्म यही तो होता है बेटा आपका। बोलो। एक देखो, हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाता है। हाइड्रोजन तो होता क्या होता है? 1 से, इसको 1 2 3 बेटा टोटोमरिज्म बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखना। और ये तो 1 से 2 पे चला गया डबल बॉन्ड आपको बेटा, ये इससे ये यहाँ आ गया, तो CH2 सा था, CH3 हो गया। CH3 हुआ, सिंगल बॉन्ड बना यहाँ, ये बॉन्ड कहाँ आ गया? बोलो भैया, ये S है, डबल बॉन्ड क्या होगा? CH3 CH2, यही बन गया एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ये कहानी बना लो बेटा आप। ये है बेटा प्रिपरेशन, बाकी आगे प्रिपरेशन मेथड हम लोग अलग अलग बेटा एल्डिहाइड का, कीटोन का अलग अलग देखें, ठीक है ना। नोट्स बनाओ अच्छे तरीके, रिवीजन करो।